दोस्तों नमस्कार। मैं आज के शुभ अवसर पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे जितने भी ग्रामीण व्यस्त हैं और जितने भी ये जो भी ग्रामीण हो या नगर कोई भी लोग जो होते हैं ये होली के पर्व त्यौहार बहुत अच्छे धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन हमारा एक अपना पर्सनली इंडिविजुअल जो एक वीडियो के माध्यम से हमको मिला हुआ है कि ये जो होलिका दहन जो है एक बहुत अच्छी पर्व है। और हमारे जो देहात में जो इन लोग बहुत सारे लोग इसको गलत मिसयूज कर देते हैं, दारू यूज करते हैं या वगैरह वगैरह नशा का यूज करते हैं, जो कि यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गुलाल और रंग का बहुत ही कलरफुल फॉर्म माना जाता है। और आज होलिका के दहन इसलिए किया जाता है। होलिका दहन का ये मतलब होता है होलिका को जल जाना। अर्थात देखिए ये कहानी बहुत मार्मिक घटना है और जब ये कहानी आप लोग सुनिएगा ना तो दोस्तों ये समझ में आ जाए कि होली का कितना इम्पोर्टेंट पर्व होता है होली। अर्थात होली जो है आज हमारे नगर में या जब भी मोहल्ले पास चुल्ले नगर में मनाया जाता है, ग्राम में मनाया जाता है। इसका एक ही शाब्दिक अर्थ हो सकता है क्योंकि होली प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप, जो कि ये बहुत बड़ा दुष्ट थे। अर्थात ये दैत्य, इनका आचरण अच्छा नहीं था। वो कहते थे कि हमको मैंने सारे लोग भगवान कहें, लेकिन उन्हीं का एक बेटा था इकलौता जिसका नाम था प्रहलाद। वो अपने पिता की बात को नहीं मानता था क्योंकि वो अपने पिता की बात को इसलिए नहीं मानता था क्योंकि वो बहुत बड़े विष्णु के पुजारी थे। और जब ये पूछने का कोई पुजारी होता है तो अब समझ लीजिए कि जब कोई भक्त अगर भक्ति में लीन होता है तो उसको अन्य कोई काम से मतलब नहीं होता है। लेकिन हिरण्यकश्यप जो उसके पिताजी तो थे, वो कहते थे कि मुझको ही भगवान मानो, मुझको ही पूजा करो। लेकिन वो बोलते थे कि नहीं पापा, आपसे बड़े और हमसे बड़े, धरती से बड़े बहुत सारे बड़े विष्णु जी हैं, जो कि वो पूरे सृष्टि पालन है। वो धरती की रचयिता हैं, धरती को चला रहे हैं। इसमें जितने भी समस्त प्राणी हैं सबको आराम से उसको पालनहार करते हैं। हम और अब आप उनके बच्चे हैं। भले ही हम आपके बच्चे हैं लेकिन हम आपको भगवान नहीं मान सकते हैं क्योंकि आप हमारे और आपके भगवान विष्णु हैं। वो भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन ये बात भगवान प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को यह मंजूर नहीं था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि भगवान प्रहलाद के माता का नाम कयुधा था, जो कि वो जो थी वो भी भगवान नारायण की वो बहुत बड़ी भक्ति थी और वो पूजा वगैरह में बहुत मैंने लीन रहती थी। और ये जो है पुत्र और उनकी माता के जो कि भक्ति में लीन होना है हिरण्यकश्यप को देखा नहीं जाता। हालांकि हिरण्यकश्यप की वाइफ अर्थात पत्नी कयुधा थी और हिरण्यकश्यप का एकलौता बेटा प्रहलाद था। दोस्तों हम आपसे ये बता देना चाहता हूँ, ये घटना बहुत ही मार्मिक है। यह सुनने में बहुत अजनबी आपको ये दिखेगी और सुनने भी लगेगी। हमें कहते हैं कि देखो आज ज़िंदगी में बहुत सारे लोग अपने सपनों की ओर चलते हैं, लेकिन सपने में जब कोई सारे लोग आते हैं तो वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन प्रहलाद अपने भक्ति से कभी नहीं भटके और अपने भक्ति पर तत्पर चलते रहे। पता चाहे लाख विपत्ति देने के बावजूद भी भगवान हिरण्यकश्यप जो थे वो अपने पुत्र प्रहलाद को हाथी से गिराया, खौलते हुए तेल में उन्होंने डाल दिया। वहीं पर कि भगवान जलकर प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा, वहीं पर जल जाएंगे। उसके बाद में फिर भी वहाँ से भगवान की कृपा हुई और प्रहलाद फूल की कढ़ाई जो तेल रखा हुआ था खौलता हुआ, नीचे से आग जलता रहा, वो तेल जो है फूल में तब्दील हो गया और भगवान फूल में बैठे नजर आया। क्या नारायण की क्या अनुकंपा है दोस्त। ऐसे इतना ही नहीं, ये हिरण्यकश्यप जो थे उनकी बहन एक होलिका थी, अर्थात प्रहलाद के फुआ बोलेंगे। और कयुधा की ननद जो थी ये बहुत चापलूस थी, ये बहुत तेजी थी। लेकिन ये क्या थे कि भगवान अग्नि महाराज जो थे उनके बहुत बड़े पुजारिन थे होलिका, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग होली मनाते हैं। आज होलिका एक ऐसी मैंने बहन थी हिरण्यकश्यप की और प्रहलाद की फुआ थी, क्योंकि वो जो थी वो प्रहलाद से छल करना चाहते थे।
वो अपने भाई से सेटिंग कर ले, बोले कि भैया ये आपकी कष्ट हमको देखा नहीं जा रहा है, हम एक अग्नि महाराज से एक ऐसा वरदान लेकर आए हुए हैं क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर लगाया होगा और उस लकड़ी के ढेर के ऊपर हम प्रहलाद को लेकर बैठ जाएंगे और हम वहाँ जब आगे जलने लगेगी तो हम वहीं पर बैठे रहेंगे। चूँकि हमारा अग्नि का वरदान है, हम तो नहीं जलेंगे लेकिन प्रहलाद जल कर राख हो जाएंगे और आप हमारा और आपका दुश्मन एकदम हमारे ज़िंदगी भर के लिए रास्ते से हट जाएगा। भगवान को सुना नहीं गया। भगवान बोले ठीक है, भगवान और बुद्धि दिए इनके कि ये काम चालू हो जाए। ऐसे कुछ समय बीता गया लेकिन हिरण्यकश्यप बोला कि बहन ऐसा हो ना कि तुम ही जल जाओ और प्रहलाद बच जाए, मेरा शत्रु बच जाए। लेकिन वह वादा की, होलिका जो थी वादा की भैया ऐसा नहीं हो सकता है, आप मुझ पर विश्वास करो। उन्होंने कही कि देखो भैया आप एक लकड़ी का बहुत सारा ढेर इकट्ठा करो, गांव वालों से इकट्ठा करवाओ और उसमें हम आएंगे और हम भी रहेंगे वहीं पे। कायुधा उसकी माँ को नहीं बुलाया जाएगा, वहाँ पे तुम्हारी हम लोग रहेंगे और प्रहलाद को बुलाकर उसमें हम जब आप बोलिएगा कि नहीं प्रहलाद उसमें तुम जल कर राख हो जाओ, तुमको जला दिया जाएगा, तभी हम अपने मार्मिक घटनाओं के अपनी ममता दिखाएंगे। बोलेंगे नहीं प्रहलाद तुम्हारे साथ हम तुम्हारी फुआ हैं, हम भी चलने हम जमीन जलने के तैयार हैं, हम तुमको कष्ट देखा नहीं जा रहा है। ऐसा ही हुआ। उन्होंने ये सेटिंग जो भी किया हुआ था अपने भाई हिरण्यकश्यप से होलिका। एक समय बीता गया और उस समय बहुत ही करीब आ चुका था और लकड़ी का ढेर लग चुका था। सारे लोग एकदम जैसे डंका बची कि नहीं अब तो प्रहलाद को आग में डाल दिया जाए। तो जैसे अब होलिका जो थी बोली कि नहीं प्रहलाद हम तुमको ये देख नहीं सकते हैं भैया के अत्याचार को, हम तुम्हारे फुआ हैं, तुम मेरे गोद में चलो, हम तुम्हारे साथ भी हम चलने के तैयार हैं। प्रहलाद बोले कि आपकी जैसी इच्छा। क्योंकि मान लीजिए कि पिताश्री का जो भी आदेश है हम आदेश का पालन करेंगे और अगर आपको पालन करना हो तो पालन कर सकती हैं। लेकिन ऐसे तो सेटिंग था, क्योंकि भगवान प्रहलाद तो ये जानते नहीं थे कि मेरी फुआ मुझसे भी छल करेगी। लेकिन फुआ क्या थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो थे वो सेटिंग की थी और जैसे हिरण्यकश्यप बोले कि नहीं प्रहलाद तुम चले जाओ, तभी फुआ को साथ में लेकर चले गए। देखिए जब उस लकड़ी के ढेर में जब आग लगाया गया तो आग लगते ही वो पूरा लकड़ी जल उठा और उसमें प्रहलाद जैसे देखे प्रहलाद को भगवान विष्णु, तो चूँकि प्रहलाद के बहुत बड़े भक्त थे विष्णु भगवान के, और देखा नहीं गया। देखा इसलिए नहीं गया क्योंकि जैसे उस लकड़ी में आग लगाया गया उसमें होलिका जैसे जैसे मैंने आग लगाया गया होलिका जलने लगी और प्रहलाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वो उसी में बच गए। और कुछ समय ऐसा आया कि होलिका उसी में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद एक फूल जैसे एक ढेरा पर क्या हुए नजर आए, अर्थात फूलों की माला पहने हुए, फूल के उनके चारों तरफ आग के बजाय फूलों का राख, लकड़ी का जो राख होता है वो राख के बजाय उनके चारों तरफ क्या था, एक फूलों का ढेर लगा हुआ था। और वहीं पर कायुधा उसकी माँ जो थी वो बेहोश हो चुकी थी। और जैसे ही भगवान विष्णु और गांव वाले बहुत सारे लोग थे, गांव वाले देखते रहे कि अरे बा मेरे प्रहलाद, मेरे भगवान, मेरे मित्र तो जल गए। लेकिन समय आया जैसे देखे कि ढेर करा के तो बेचारे उसमें बैठे हुए थे और चारों तरफ से उनके फूल का खूब बढ़िया माला के जैसा हार लगा हुआ था और उसी में फूल के स्टेज पर बैठे हुए थे। गाँव वाले बहुत खुश हुए कि देखिए जिसको जलाने के लिए जो चली गई वो तो जल गई, लेकिन पर मेरे मित्र और मेरे भगवान बच गए। भगवान के नमन नमन विष्णु करता, विष्णु के सारे गाँव वालों ने पूजा किए और विष्णु भगवान के अनुकंपा से गाँव वालों में ये हड़कंप हुआ कि आज से हम लोग इस होलिका के दहन अर्थात होलिका के जलने की खुशी में हम लोग होली मनाएंगे, अर्थात गुलाल करेंगे, खुशी मनाएंगे। तो खुशी में लोग देखिए, खुशी में बहुत सारे लोग अपने होली वगैरह बहुत सारा यूज करते हैं जिसमें गुलाल होता है, अबीर होता है। आप अनेकों क्रम के अनेकों रंग के होली में आप लोग अबीर खेल सकते हैं। लेकिन दोस्त एक बात याद रखना कि कभी होली में अगर जो इंसान होली नहीं खेलना चाहता है उसको आप लोग इच्छुक मत कीजिएगा, क्योंकि इंसान की काबिलियत आज हमारे समाज में जाति प्रथा का भेदभाव किया जा रहा है। क्योंकि ये धरती पर जो भी मानवीय घटना होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ऐसे ऐसे बात करते हैं, लगता है कि चला ये कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम ये कह देना चाहता हूँ दोस्त कि अगर मान लिया कोई मुस्लिम कैटेगरी का आदमी है, वो नहीं चाहता कि ना उसको रंग कोई न झोंके, तो उसको झोंकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि खुशी उसको ऐसा ही आप अगर दे देते हैं तो खुश हो सकता है। ठीक है, देखिए भगवान विष्णु हम ये कह सकते हैं कि भगवान कभी भी सच्चाई के मार्ग पर चलिए और सच्चाई के मार्ग पर जब रहिएगा तो आज नहीं तो कल विजय ज़रूर आपको मिलेगी, आप विजयी भव होइएगा। लेकिन
कभी भी हम ये कहते हैं कि दोस्त, कभी सफलता तो समय मांगती ही है, लेकिन सफलता, जो इंसान सफल हो जाता है उसे लोग सफल होने नहीं देते हैं, और जो इंसान सफल हो जाते हैं उसे सफल लोग रहने नहीं देते हैं। आप सच्चाई, लाख सच्चाई कर लो, लोग आपको भूलेंगे, लेकिन भगवान उनको देखते रहेंगे, आज नहीं तो कल उनको सफलता जरूर मिलेंगे। तो खैर, बहुत सारे ये बोलने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन हम ये कह देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई इंसान अगर भगवान में विश्वास करता है तो भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूरा करता है। जैसे प्रहलाद के हर एक व्यक्ति से भगवान उनके मदद किए, और मदद करते करते क्या हुआ, उनका हर एक, चाहे हिरण्यकश्यप उसके पापा जी थे ना, प्रहलाद के पिताश्री, लाख उनके मुसीबत में डालने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद कभी वहाँ से मृत घोषित नहीं हुए, विजयी भवे और जिंदा वहाँ से निकल गए। दोस्तों, हम ये कह देना चाहता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में न सर, भगवान के भरोसे रखना। भगवान के भरोसा जो बैठेगा, देखिए, बैठने और भगवान में विश्वास करने दोनों अलग अलग चीज़ होता है। तो इस पर एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल में ये जो वीडियो है, हमको जो भी अपना मनोवृत्ति था, हमारे जो भी अध्ययन किए हुए थे, आपको शेयर किए। ये वीडियो हम चाहेंगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम हिमांशु कुमार है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत सारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, मैं आपकी अनुकंपा चाहता हूँ, और मुझे अपने एक दोस्त समझकर एक अपने हमको प्यार दीजिए, और मेरे तरफ से और मेरे मेरे पूरे परिवार की तरफ से जो भी इस वीडियो के देख रहे हुए हैं, उनको सभी को मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक हार्दिक होली के नमन करता हूँ, और हैप्पी होली, होली मुबारक हो। धन्यवाद।